अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 9 सुझाव दिए हैं। ये 9 सुझाव क्या हैं, इस पर आज की रिपोर्ट में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रमुख सुझावों के बारे में बात करें तो वो सुझाव यह है कि सभी बेरोजगारों को प्रति माह 6,000 रुपए का भत्ता दिया जाए। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोककर उसका जो पैसा है वो टीके को खरीदने में खर्च किया जाए। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी सुझाव दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। खैर, इस जो विपक्ष के सुझाव हैं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विपक्ष ने अपने पत्र में क्या सरकार को खरी खोटी सुनाई है वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आंकड़ों की हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं और सरकार इस बात का दावा कर रही है कि WHO ने उसकी तारीफ कर दी है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसके साथ ही एक आपको अभी की खबर बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा ट्रेंड सामने आया था कि केस घट रहे थे लेकिन वापस केस बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 18 से 44 वर्ष का जो आयु वर्ग के लोग हैं उनका टीकाकरण का काम अभी रोक दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हमारे पास टीकों की कमी है। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। गंभीर मुद्दा यह है कि अभी हाल में हमने कुछ रिपोर्टें देखी जिसमें गंगा में, यमुना में, उनकी सहायक नदियों में शव बहते देखे गए। अब तो बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि कई जगह जो पेयजल का मुख्य स्रोत है वो इन नदियों का जल ही है। अब विषय गंभीर है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि क्या ये जो बॉडी दिख रही है, सबसे पहला सवाल तो यही आया कि क्या ये कोरोना संक्रमितों की हैं, और अगर कोरोना संक्रमितों की हैं तो क्या जल के जरिए अगर वो पानी पीते हैं तो क्या वो भी संक्रमित हो जाएंगे। ऐसे कई सारे गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। आज की रिपोर्ट में हम उन प्रश्नों का समाधान, उन प्रश्नों का उत्तर लेके आए हैं, इसलिए आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में हमारे साथ अंत तक बनी रखिएगा। और इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की, जिसने कहा है कि जो अभी कोरोना का जो वेरिएंट चल रहा है उसको भारतीय वेरिएंट कहना गलत है, और WHO ने ऐसा नहीं कहा। हम आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस प्रकार का दावा किया गया था कि WHO ने कहा है कि इंडियन वेरिएंट जो कोविड का है वो बहुत खतरनाक है और 44 देशों में पहुंच चुका है, और खास तौर पर ये बहुत चिंताजनक है। तो क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है उसमें कौन कौन से 9 मांगे की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा समेत 12 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर बुधवार को चिंता जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि केंद्र सरकार वैश्विक और घरेलू स्तर के सभी स्रोतों से टीकों की खरीद करे तथा देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका लगाया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इन नेताओं ने सभी देशवासियों को मुफ्त में टीका लगाने की व्यवस्था करने, सेंट्रल विस्टा परियोजना को रोककर इसका पैसा टीकाकरण के लिए इस्तेमाल करने, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, PM केयर्स कोष की पूरी राशि का इस्तेमाल जरूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए करने और सभी बेरोजगार लोगों को प्रति माह 6,000 रुपये प्रदान करने की मांग भी की है। कांग्रेस की तरफ से सोनिया और जनता दल सेक्युलर की तरफ से देवेगौड़ा के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, द्रमुक नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह पत्र लिखा है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, भाकपा महासचिव D राजा और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी भी यह साझा पत्र भेजने वाले नेताओं में शामिल हैं। इन नेताओं ने अपने पत्र में कहा है, देश में कोरोना महामारी अप्रत्याशित स्तर के मानवीय संकट का रूप ले चुकी है। हमने अतीत में भी आपका ध्यान उन कदमों की ओर खींचा जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से उठाया जाना और लागू किया जाना जरूरी है। दुर्भाग्यवश आपकी सरकार ने सभी सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया या फिर मानने से इनकार कर दिया। इस तरह से स्थिति भयावह मानवीय त्रासदी की तरफ बढ़ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि केंद्र के स्तर पर वैश्विक और घरेलू सभी उपलब्ध स्रोतों से टीकों की खरीद की जाए। तत्काल पूरे देश में सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की जाए। टीकों के घरेलू निर्माण को बढ़ाने के लिए जरूरी लाइसेंस दिए जाएं।
विपक्षी नेताओं ने यह मांग भी की कि बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपए टीके के लिए खर्च किए जाएं। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाई जाए। इसके लिए तय राशि का इस्तेमाल ऑक्सीजन और टीके की खरीद में किया जाए। बिना लेखा जोखा वाले ट्रस्ट फंड पीएम केयर्स में मौजूद सारी राशि का इस्तेमाल टीके, ऑक्सीजन और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाए। उन्होंने कहा सभी बेरोजगार लोगों को 6,000 रुपये महीने दिए जाएं। जरूरतमंद लोगों को केंद्र सरकार के अन्न गोदामों से अनाज मुहैया कराया जाए। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए ताकि लाखों अन्नदाता महामारी से बच सकें और भारतीय नागरिकों को खिलाने के लिए अन्न पैदा कर सकें। विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और हमारी जनता के हित में इन सुझावों को आपकी तरफ से सराहा जाएगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से तारीफ मिलने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कोई भी नैतिक अनैतिक रास्ता अपनाने से नहीं हिचक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार सभी को कोविड-19 का मुफ्त टीका नहीं लगाती है तो वर्ष 2022 में सपा की सरकार बनने पर सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। अखिलेश ने बयान में कहा कि आंकड़ों की हेराफेरी करके WHO से योगी मॉडल को वाहवाही का तमगा लेने वाली भाजपा सरकार को गंगा में बह रही लाशों, शमशान घाटों में धधकती चिताओं और अस्पतालों की चौखट पर तड़प तड़प कर हो रही मौतों से कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी छुपाने के लिए कुछ भी नैतिक अनैतिक रास्ता अपनाने में हिचक नहीं है। अच्छा हो कि वे इधर उधर की बात करने की बजाय बताएं कि गरीबों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ऑक्सीजन, इंजेक्शन और दवाओं की जमाखोरों तथा कालाबाजारियों पर कब लगाम लगेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि WHO ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर चलाए गए अभियान की तारीफ की है। राज्य सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। इस बीच बहते शवों को लेकर हो रहे हंगामे के मुद्दे पर एक नई जानकारी सामने आई है। वह यह है कि नदी के मार्फत कोरोना वायरस का संचरण चिंता की बात नहीं है। गंगा और यमुना नदियों में कोविड-19 के संदिग्ध शवों के बहने का मामला सामने आने के बाद यह बात विशेषज्ञों ने कही है। IIT कानपुर में प्रोफेसर सतीश तारे ने कहा कि गंगा या इसकी सहायक नदियों में शवों को प्रवाहित करने का मामला गंभीर है, खासकर ऐसे समय में जब देश कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहा है। गंगा और यमुना कई गांवों में पेयजल का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा यह कई नदियों और जलाशयों के लिए जल स्रोत का काम करती हैं। बहरहाल प्रोफेसर ने कहा कि शवों को नदियों में फेंकने का संचरण पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। प्रोफेसर सतीश तारे ने कहा कि गंगा या इसकी सहायक नदियों में शवों को प्रवाहित करने का मामला नया नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में इसमें काफ़ी कमी आई थी। उन्होंने कहा कि शवों को नदियों में फेंकने से नदियां मुख्यतः प्रदूषित होती हैं। उन्होंने कहा अगर कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों के शव बाहर भी निकाले जाते हैं तो काफ़ी कुछ घुल चुका होता है जल में प्रवाह के दौरान और इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं हो सकता है। पर्यावरण इंजीनियरिंग, जल गुणवत्ता और दूषित जल शोधन विषय पढ़ाने वाले प्रोफेसर सतीश तारे ने कहा अगर यह जल जलापूर्ति के लिए भी जाता है तो यह जल आपूर्ति प्रणाली से जाता है, साधारण शोधन से काम चल जाता है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने बक्सर जिले में मंगलवार को गंगा नदी से 71 शव बाहर निकाले जहां वे नदी में तैरते मिले थे। इसके बाद इस बात का संदेह उत्पन्न हो गया कि ये शव कोविड-19 मरीजों के हो सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बलिया के लोगों ने कहा कि उजिहार, कुल्हड़िया और भरौली घाटों पर उन्होंने कम से कम 45 शव देखे। बहरहाल जिला अधिकारियों ने शवों की निश्चित संख्या नहीं बताई। हमीरपुर जिले के निवासियों ने सोमवार को यमुना में 5 शव बहते देखे, जिससे भय पैदा हो गया कि ये कोविड-19 मरीजों के शव हो सकते हैं। बाद में शवों को बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद केंद्र ने मंगलवार को उन राज्यों से कड़ी निगरानी बरतने के लिए कहा जहां से गंगा नदी गुजरती है, ताकि नदी और इसकी सहायक नदियों में शवों को फेंकने से रोका जा सके। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि इस तरह के माध्यम से संचरण चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा मुख्य रूप से संचरण लोगों के बातचीत करने या जब 2 लोग एक दूसरे के नज़दीक हों तब होता है, और अगर कोई बूंद किसी सतह पर गिरती है और दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो यह जल के माध्यम से फैल सकता है। इस बीच कोरोना वायरस के B1617 स्वरूप को भारतीय स्वरूप कहे जाने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने दस्तावेज में इस स्वरूप के लिए भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।
मंत्रालय ने निराधार और बेबुनियाद मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें B1617 स्वरूप के लिए भारतीय स्वरूप का उपयोग किया है, जिसे WHO ने हाल ही में वैश्विक चिंता वाला स्वरूप कहा था। WHO ने यह भी कहा कि वह वायरस या स्वरूप की पहचान उन देशों के नामों के साथ नहीं करता है जहां यह सबसे पहले पाया गया है। इससे पहले WHO ने कहा था कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह स्वरूप चिंताजनक है।